प्रेशर दे के कभी बच्चे को हम बड़ा नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चा पढ़ रहा है और उस वक्त आप कहीं और क्लब्स और पार्टीज कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा 90 स्कोर कर जाएगा। मार्क्स इज सेकेंडरी थिंग, वो आपको मिल के ही रहेगा। Exactly. अगर आपको बाहर काम करना है, दैट इज़ योर सेकेंड चॉइस, लेकिन आपको पहले घर संभालना पड़ेगा आफ्टर मैरिज। कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कभी ये जाहिर होने नहीं दिया कि मैं उसके लिए बैठी हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ। घर जब वापस आए हम लोग, वापस आने के बाद अचानक से जैसा लग रहा था पूरा घर सुना हो गया है। तो आज हमारे पॉडकास्ट में रेनेसा के मदर प्रेजेंट है। तो मैडम वेलकम टू प्रेफमेड। एंड सबसे पहले जो आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लाइक हर कोई जो पेरेंट्स होता है उनका एक ख्वाब होता है, क्या बच्चे आइदर डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा। तो रेनेसा अभी तो मेडिकल कॉलेज में है, डॉक्टर बन गई, बहुत मतलब अभी भी पढ़ाई चल रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट बन तो जाएगी डेफिनेटली। तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बचपन से ये जो आपके नीट के प्रिपरेशन तक एक बहुत लंबा जर्नी था, बहुत ही लंबा जर्नी। इस लंबे जर्नी में आपका माइंडसेट क्या था? मतलब आप बचपन से उनको कैसे तैयारी, मतलब कैसे आपका सोच क्या था उस टाइम पे जब बच्चे तैयारी कर रहा है? मतलब आपको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, या फिर मतलब क्या, मतलब आपको भी क्या ऐसे ही हर एक मम्मी की तरह आपका भी सोच ऐसे ही था, या फिर आप दूसरा कोई और चीज़ आपके पास प्लानिंग में अभी थे? पहली बात तो मैं आपसे थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं एज अ पेरेंट्स के तरफ से मैं कुछ सवालों के मैं आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। और आप जो पहला प्रश्न किए हैं कि बचपन से किस तरीके से लिए थे, तैयार किए, तो सर मैं आपको ये बताऊँगी, एक्चुअली बचपन से किसी भी पेरेंट्स को प्रेशर दे के कभी बच्चे को हम बड़ा नहीं कर पाते हैं। राइट। तो मेरा भी वही एटीट्यूड था कि मैंने उसको जो भी पढ़ाया है खेल खेल में पढ़ाया है। राइट। कि जैसे ही आपका होम टास्क हो गया है और ये हो गया, देन यू कैन गो, यू कैन प्ले। तो ये जगह उनको हमेशा देना होता है, क्योंकि प्रेशर से कभी कोई बच्चा सीखता नहीं है। वो प्रेशर में आके कर तो लेगा, लेकिन वो लॉन्ग रन तक और लाइफ लॉन्ग वो रन नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और जो इम्पोर्टेंस है वो महसूस नहीं होता है बच्चे को जब कोई प्रेशर से काम करता है वो। दूसरा एक चीज़ है, मतलब इसके बाद आपने क्लियर कट यही बताने की कोशिश की, जितना मुझे लग रहा कि मतलब आपने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको डॉक्टर ही बनना है। जी, आपने जो भी चीज़ उनको अच्छा लगे आप यही सोचा कि उनको वही करने देते हैं। बिल्कुल, मैंने उसके जो परवरिश में, उसके जो पढ़ाई में कंसेप्ट क्लियर होते रहेगा कि नहीं, उस पर मैंने जोर दिया था कि उसे कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। लेकिन मैंने कभी मार्क्स पे उतना फोकस नहीं किया कि 2 नंबर या 3 नंबर कम क्यों हो गया, लेकिन कंसेप्चुअल उसका जो चीज़ है वो सारे क्लियर रहने चाहिए उसको। एग्जैक्टली। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब आपने, मतलब एक तो सर्टेन टाइम आया जब आपको ये बताना ही पड़ा, मतलब मान लेते हैं कि मतलब आपने जो बताया कि 5, 6, 7, 8 ये तक कोई डिसाइसिव कुछ नहीं था, मतलब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बाकी एक सर्टेन टाइम तो था जब उनको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, जैसे कि आपने बताया। तो उस टाइम पे आपने कैसे उनको मोटिवेट किया, मतलब व्हाई शी शुड चूज डॉक्टर एज प्रोफेशन? तो आपको मतलब उस टाइम पे आपने उसको कैसे मोटिवेट किया? देखिए, बच्चों को तो प्रेशराइज करके हम किसी भी फील्ड में नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम उनको वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं। एग्जैक्टली। वो एनवायरनमेंट हमने कोशिश की है कि वो जब भी पढ़ाई करती थी, हम लोग भी अपने आप को उस वक्त एंटरटेनमेंट से थोड़ा दूर रखते थे। तो यही एक चीज़ है कि उसको प्रेशराइज कम करके अगर हम भी खुद को डिसिप्लिन में रखें घर में भी, Exactly. तो वो ज़्यादा अच्छा होता। अगर मैं टीवी में, सीरियल में रहूँ, या फिर फ़ोन में, या फिर मैं रील्स स्क्रॉल करूँ, या सोशल मीडिया में अपने आप को एंगेज रखूँ, तो मैं कैसे मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो बच्चा मेरा पढ़ते रहे बिल्कुल 100% दे? ऐसा होता नहीं है। राइट। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे इस बारे में, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडियन पेरेंट्स होता है ना, पेरेंट्स में बताऊँगा, बहुत सारे ऐसे भी हम लोग का पड़ोस में ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बोलता है कि लड़की के उतने पढ़ा के क्या होगा, वो तो कोई एक दिन दूसरे के घर चला जाएगा। तो ऐसे आपको सुनने में कभी नहीं मिला? नहीं, ये होता था जब हम लोग दिल्ली में रहते थे, तब इस तरीके की बात होती थी। लेकिन बंगाल में ऐसे एक्चुअली अभी तक मैंने कभी फेस नहीं किया ये चीज़। लेकिन हाँ, मैं दिल्ली में जब थी, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, तब भी मुझे याद है कि मेरी तो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, लेकिन उस वक्त मुझे उसको मैं जब गोद में लेके रहती तो कई बार वो लोगों से ही आता था कि ये लड़की है तो कोई बात नहीं, दूसरा लड़का हो जाएगा। मतलब वहाँ फोकस लड़के के ऊपर रहता था, जबकि मेरे लिए लड़का लड़की दोनों हो, एक ही मेरा बच्चा ही एक ही था वही। सो मतलब जो भी है, मतलब हाँ डॉक्टर बनना है तो मेरा मतलब वो लड़की हो या लड़का, गोल एक हो, गोल
सेट है कि नहीं वो बात है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। एक दूसरा चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या हर कोई एक जो बच्चे जब स्कूल के टाइम पे होता है या फिर मतलब कोई भी स्कूल के स्टैंडर्ड हो सकता है, मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, तब हर कोई बच्चे का किसी ना कोई एक डिप्रेशन पॉइंट होता है। क्योंकि मैं भी याद कर सकता हूँ, मेरे क्लास 7 का एक एग्जाम था, मैथ एग्जाम, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस मैंने किया था उस टाइम पे, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया था, कोई मुझे बताया नहीं था मतलब डिप्रेस होने के लिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस टाइम पे ना मेंटल ट्रांजिशन होता है। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे कि लाइफ में कुछ हुआ था और उस टाइम पे आपने कैसे उसको संभाले थे? एक्चुअली हम लोग मेरी बेटी की मैं मदर कम हूँ, मैं फ्रेंड उसकी ज़्यादा हूँ। शुड बी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर पेरेंट्स का होना चाहिए कि आप उनके पेरेंट्स तो है, लेकिन जब तक आप फ्रेंड नहीं बनोगे तो उसका जो कमियां हैं, उसके जो पावरफुल थिंग्स है, उसके जो क्या कहते हैं कि उसके जो पावर्स इंटरनल पावर्स, हाँ, वो आप जान नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। तो वो होगा कि हम लोग उसे जो सप्लाई कर रहे हैं वो किए जा रही है, लेकिन उसके भी कुछ खुद के एक पावर्स है, उसके खुद के जो है वो हम जान नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा मैंने कोशिश की है कि उसका फ्रेंड होके उसकी खूबी जानने की। तो इस तरीके से तो हम क्लास में जितना भी छोटा मोटा चीज बहुत सारे ऐसे हुआ भी है डिप्रेशन वाला चीज, तब आपने पूरा उनके भाई कोई एक दो चीज ऐसे नहीं है मतलब जो आप शेयर कर सके, पूरा ऐसे बहुत सारे चीज है, तो आपने बहुत ही सिंपलिफाइड होते एक जनरल वे से हम बैठते थे और वो कहीं ना कहीं एक आध घंटे के अंदर स्कूल से आने के बाद वो मेरे पास वो कहीं ना कहीं टूट जाती थी और बोलती थी मम्मा ये हुआ वो हुआ, तो और हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेते थे। तो वो कभी तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, मतलब कोई एक दो इंसिडेंट आप मेंशन नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो हम दूसरे एक सवाल में जाते हैं। तो मैं सबसे पहले मतलब एक मेरे पास एक सवाल है जो कि बहुत पेरेंट्स का भी सवाल होगा डेफिनेटली, मार्क्स वर्सेस लेसन। कोई पेरेंट्स को क्या चुनना चाहिए, आप क्या चुने थे बच्चे के लिए? मार्क्स वर्सेस लेसन, देखिए मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेसन आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो अगर आपका तैयार रहेगा अच्छे से, आप उसके डिटेल्स में जाके अगर आप स्टडी करोगे तो मार्क्स इज सेकेंडरी थिंग, वो आपको मिल के ही रहेगा। एग्जैक्टली। सो लेसन फोकस, मतलब चीजों को सीखना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद मार्क्स तो क्वेश्चन पेपर चेंज होगा, मार्क्स चेंज हो जाएगा, मगर लेसन सेम रहेगा। बहुत अच्छे बात बताइए आपने ये चीज। एक चीज में आपको मतलब, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मार्क्स के ऊपर फोकस होता है, लेसन के ऊपर कम होता है, मार्क्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। मेरे बच्चे 39 मिला और दूसरे को किसी को 40 मिला है, तो 39-40 के बीच में जो लड़ाई होता है ये बच्चे को काफी बार इतना इफेक्ट करता है कि बच्चे का जो मेन गोल लेसन सीखना वही डिस्टर्ब करा देते हैं, मतलब वही चीज डिस्टर्बेंस में चला जाता है। ये होता है सर, क्योंकि कई बार पेरेंट्स मार्क्स के मतलब मार्क्स में के चक्कर में कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे को कंपेयर कर बैठते हैं। ठीक। और ये कंपेयर करने से क्या होता है, बच्चे का जो मेंटल बूस्टअप जो है आप दे तो नहीं रहे हो उसका, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिटोरिएट हो जाता है। पॉजिटिव जो वर्क करने का उनका जो मतलब एनकरेजमेंट था वो आप खुद उसको चेंज रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप चेंज कर रहे हो। तो कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत ही मैं इसमें सहमत हूँ इस चीज में। एक चीज में आपको दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रही थी इसके पहले, तो आप एक चीज बताइए मुझे, क्या आप उनके बचपन से मतलब रेनेसा जब छोटी थी तब से आप वर्किंग है, मतलब स्पेशली क्लास 2 के बाद आई थिंक उसके बाद से, तो इस टाइम पे ऐसे कभी नहीं महसूस हुआ मतलब आपका खुद का भी एक मतलब पर्सनल लाइफ, एक करियर ऐसे चीज था, और दूसरे बात आपका जो बच्ची है उनका भी एक करियर आपको बिल्ड करने का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तो ये दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग मतलब सिचुएशंस आपको करना होगा, तो ये चीज आप कैसे मतलब ये चीज को आपने मैनेज किया? ये तो एज अ वर्किंग लेडी मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप वर्किंग हैं तो आप बाहर काम कर रहे हो, अगर आप घर में भी हो तो कई बार हमारे होम मेकर्स जो हाउसवाइफ्स होती है वो कहीं ना कहीं सारा समय अपने किचन में गुजार देती है, और किचन के बाद कहीं ना कहीं मोबाइल और ये सब में गुजार देती है। तो अगर आप चाहते हो तो पॉसिबल सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मैं अपने वर्किंग डे से भी मैं अपना एक समय बच्चे की पढ़ाई में या फिर उसको केयर करने में लगाओगी तो आप कर सकते हो। उसी तरीके से एक हाउसवाइफ भी अगर है तो वो घर का काम काज संभाल के भी अपने बच्चे को, बहू को भी अच्छे से केयर कर सकती है। ठीक,
ठीक, सो बेसिकली मतलब इट इज पॉसिबल, वेरी मच Nothing इट is इज impossible, पॉसिबल, sir. Everything वेरी is मच possible. पॉसिबल। और You have आपने to balance everything in a आपको टाइम बैलेंस करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना एक पड़ेगा। छोटा कुछ एग्जांपल से समझाएं तो बहुत अच्छा देखिए होगा। क्या होता था, कई बार होता था कि क्योंकि हम लोग मतलब बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, तो हम लोगों को बचपन से इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि अगर आपको बाहर काम करना है दैट इज़ योर सेकेंड चॉइस, लेकिन आपको पहले घर संभालना पड़ेगा आफ्टर मैरिज। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो भूख थी हमेशा कि मुझे बाहर का, मुझे अपना परिचय तो बनाना ही है, बट मुझे घर का भी, फैमिली भी बैलेंस करना है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना टाइम मैनेजमेंट मुझे बहुत बढ़िया तरीके से करना ही पड़ेगा, ये मेंटली मैंने सेटअप कर लिया। आपको यह सोचता है कि मतलब आपका ये टाइम मैनेजमेंट, आपका जो खुद का स्किल है, वो किसी भी किसी तरह रनिसा को भी मतलब अच्छा एक लेसन दिया क्या, मम्मी ऐसे टाइम मैनेज कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट में माहिर होना पड़ेगा, ऐसे कुछ उनका कभी रियलाइज हुआ? वो कई बार वो खुद ही बोली है मुझे कि मम्मी आप जो जिस तरीके से बैलेंस कर लेते हो ना कहीं ये मुझे तैयार कर दिया है, और मुझे कहीं बाहर से आके सीखना नहीं पड़ा किसी से, क्योंकि मैंने अपने मदर को ही देखा है कि वो बाहर भी संभाल रही है, काम को भी संभाल रही है, और एट द सेम टाइम वो घर में भी समय दे रही है और बच्चे को भी देख रही है, तो वो सारा उसने देखा है, तो कहीं ना कहीं वो तैयार हो चुकी है वहीं से। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात है ये। एक चीज़ अभी पूछना चाहूँगा, लाइफ के एक फेज़ आया रनिसा के लिए, क्लास 12th, और 12th का रिजल्ट आया, उसी टाइम पर नीट में भी अपीयर किया, तो फर्स्ट टाइम उनका नहीं हुआ मेरे पास, मतलब मैं क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो मैं एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस टाइम पे सारे बच्चे के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले बार एक फेलियर, क्योंकि कोई भी बच्चे मान लीजिए सारे एग्जाम में पास 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 पास, नीट एग्जाम्स ने अपीयर किया, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया और फेलियर आया उनके लिए। तो उनके जीवन में ये फेलियर पहले बार के लिए फेलियर है। तो बच्चे का ना एक मतलब हम लोग भी मतलब एक, जब भी कोई फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट फेलियर है वो बहुत ही मतलब डिप्रेसिव फेलियर होता है। तो ये चीज़ आपने कैसे मैनेज किया उनकी लाइफ में? ये बात आपने बहुत बड़ी बात की है, और ये मेरी बेटी रेनेसा का साथ भी हुआ है, क्योंकि बचपन से ही उसने कभी मतलब फर्स्ट सेकंड ही हुई है, इसके अलावा कभी उसने कुछ बैकलॉग्स देखे नहीं। लेकिन जब ये पहली बार, जब 12th और नीट की परीक्षा एक ही साल में उसको क्रैक करना पड़ा, 12वीं की परीक्षा तो बहुत बढ़िया से उसने दिया, उसने बहुत अच्छे से स्कोर भी किया, सब कुछ हो गया था, स्कूल में टॉपर थी। लेकिन सेम ईयर में उसने जब नीट को अपना देने का चाहा, वही सेम, लेकिन वो दे नहीं पाई थी। और उस वक्त मुझे अभी भी याद है सर, उस वक्त वो इतना टूट गई थी कि उसको 570 उसने स्कोर भी किया था सर। और मुझे पता है कि उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो मिला नहीं था, 570 में उस साल में नहीं मिल रहा था। तो 570 में नहीं मिलने के कारण वो टूट गई थी, उसको ऐसा लगने लगा था शायद वो जैसे फेल बच्चे हो जाते हैं तब कैसा फील होता उस तरीके से। और वो उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब कोई ग्रेजुएशन में कुछ भी मेरे को दे दो, आई एम रेडी। लेकिन मुझे मालूम था कि वो एक साल उसने किस तरीके से उसने काम किया था, उसने अपने आप को डेडिकेट किया था पढ़ाई के लिए। मैंने उसको तभी मैंने कहा कि तुम्हारे लिए कोई प्लान बी है ही नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो नीट के लिए ही तैयार करना है। लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटी हुई थी। और मैं फिर से कहूँगी कि मुझे उस वक्त जो अगर कोई सपोर्ट दिए वो प्रेपमेड, क्योंकि अचानक से उस वक्त आपके प्रेपमेड से एक न्योता आया था उसको कि कोई भी बच्चा जो 550 के अबव मिला है उनको बुलाया गया था। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे ऐसा बुलाया गया है तो मम्मी मैं जाऊँ। तो मैंने कहा कि जाओ। लेकिन वहाँ से आने के बाद मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत पॉजिटिव। और उसको वहाँ से उसके गले में जब मैंने देखा कि वो एक स्टेटो लेके आ रही है, और तभी इसका घर में आके उसने कहा कि मम्मा देखो कभी मुझे नहीं मिला है ऐसा गिफ्ट, तो मैं फिर से आई विल ट्राई वंस अगेन फॉर दिस जर्नी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा भी इंस्टीट्यूट है कि जहाँ वो पढ़ती भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन उसे बुला के ऐसा बूस्टअप किया गया एंड दैट वाज द डे। और आज कि वो उसको मेडिकल भी मिल गया। तो उसी दिन आपने डिसाइड कर लिया क्या, मतलब जो आपके तैयारी होगा वो आप प्रेपमेड से कराएंगे? बिल्कुल, क्या बिल्कुल। तो क्योंकि मतलब रेनेसा को हम लोग को सेकेंड ईयर में मुझे मिला, मतलब कि जितना मुझे याद है कि मतलब हम लोग के इंस्टीट्यूट में रेनेसा का एडमिशन हुआ है लगभग
जो फर्स्ट साल 570 वाला ईयर में हम लोग नहीं के यहाँ पे किए नहीं था, खुद तैयारी वो की खुद थी। की थी, हाँ। तो जो नेक्स्ट ईयर था, जो उसका नीट क्रैकिंग ईयर हाँ, था हाँ, 2024, उस टाइम पूरा पूरा ईयर में हम लोग के यहाँ पे प्रेपमेड के अंडर में गाइडेंस में ही उसने कंप्लीट किया। तो मैं जस्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, मतलब ये जो आपने भरोसा किया हम लोग के ऊपर, वो क्या सिर्फ वो स्टेथो के लिए, मतलब ओनली फॉर द स्टेथो, या फिर समथिंग एल्स के आप लोग को लगा कि मतलब जो फैकल्टीज या फिर ये सब चीज भी आपको लगा कि मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग है आपको, मतलब आपका सोच में ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ। जी नहीं, जब मैंने देखा कि क्योंकि मेरी बच्ची ना एटलीस्ट कहीं से अगर कुछ मोटिवेट होके आती है, तो मैंने देखा है कि एटलीस्ट वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लाती कि किसी ने उसको कोई कुछ मोटिवेट कर दिया और वो मोटिवेशन नहीं था। वो उसने देखा था कि यहाँ जो बच्चे उस साल भी जिन्होंने क्रैक किया था, तो कोई बच्चा 2 साल 3 साल से वेट कर रहा था, उसके बाद उन्होंने क्रैक किया था। तो ये चीज़ वो यहाँ आके, और वो जो गेट टुगेदर हुआ था उसमें उसने देखा था। तो तब जाके उसने वो डिसाइड किया कि मम्मी मैंने देखा कि कई सारे लोग वहीं से क्रैक किए हैं, प्रेपमेड से ही क्रैक किए हैं, लेकिन उनके स्कोर 570 भी नहीं थे, बहुत कम थे उसके 1-2 साल पहले, लेकिन वो लगे रहे, जुटे रहे, तो वो जगह में आ गए, तो व्हाई नॉट आई। सो लड़ने का जो हिम्मत था जी, वो भी एक चीज था जो आपको लगा, आपको मिला था। तो ये भी आपको एक मतलब जो परसिस्टेंस या फिर जो टेनासिटी जो होते हैं, वो भी आपको लगा था कि बच्चे को यहाँ से मिल जाएगा। तो दीज आर द मेन रीजन। तो अब मान लीजिए बच्चे जब अब रेनेसा 1 साल जो जिस साल ड्रॉप हुआ था, मतलब ड्रॉप अब सारे चीज के बाद आपने रेनेसा को यहाँ पे ड्रॉप करा दी, तो उसके बाद क्या होता था ना, डेफिनेटली हम लोग को भी याद है, उसको बहुत सारे मॉक टेस्ट में खराब स्कोर आता था। तो पहले तो इम्प्रूवमेंट कुछ हो नहीं रहा था, ठीक है, पहले 1 2 3 मॉक टेस्ट में कुछ खास स्कोर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो उस टाइम पे भी आपने तो कुछ तो डेफिनेटली सोचा था, मतलब लाइक हाउ यू हैव मोटिवेटेड रेनेसा। हम लोग का जो करना चाहिए वो किए थे, आपने क्या स्पेशली किया था? नहीं, मैंने तो अलग से कोई मोटिवेशन, देखिए पढ़ाई वो कर रही है, मॉक टेस्ट वो दे रही है, यहाँ मेरा मोटिवेट करने का कुछ नहीं है। मैंने बस इतना कहा था कि जहाँ जहाँ आपका रॉन्ग हो रहा है, मतलब उस सब्जेक्ट में आप सोच रहे हो कि आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां रह गई है, तभी जाके वो स्कोर आपका आ नहीं रहा है। तो मैंने उनकी जो टीचर है, जो फिजिक्स के टीचर कौशिक सर से भी मैंने हम लोग का केयर सर, हाँ सर बिल्कुल, उनसे मैंने बात की थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे हम लोग को गाइड किए थे कि वो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देगी, जितना ज़्यादा एग्ज़ाम्स देगी, उतना ज़्यादा उसका जो कमियां हैं वो पूरा होगा ही होगा। तो मैंने कहा था कि अभी तो कम आ रहा है, जो था पहले वही आ रहा है। बोले नहीं, यहीं से उसका अपग्रेडेशन आएगा, बस वो लगे रहना पड़ेगा, जुटे रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सो दिस इज समथिंग, मतलब जब एग्जाम स्टार्ट हो गया, मतलब मॉक टेस्ट आपका ड्रॉप ईयर में, तब आपको आपने टीचर से बात किया जी, टीचर आपको सलाह दिया क्या, मतलब और भी मॉक टेस्ट को कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, और ऐसे ही अब बाय द टाइम मैंने देखा सर कि ग्रोथ आया, राइट, एग्जैक्टली, प्रोग्रेसिवनेस आ गया। तो मतलब एक एग्जाम्स के बाद दूसरे एग्जाम्स में मुझे भी पेशेंस, एज अ पेरेंट्स मुझे भी लगता है कि हमको भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल उसका लेकिन होगा, लेकिन उसको हमेशा जो मॉक टेस्ट जो भी आएगा वो मिस नहीं करवाना है कि कम मार्क्स मिल गए तो मिस हो गया, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा आपको। तो जितना होगा, जितना भी होगा आपका स्टडीज होके आपको देना है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये जो मैंने फाइनली मुझे जो मुझे जो समझ में आया, पेरेंट्स को एक तो पेशेंस चाहिए, दूसरा पेरेंट्स को भरोसा रखना पड़ेगा बच्चे के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, मगर निगरानी भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि निगरानी कुछ नहीं है, मैंने छोड़ दिया बच्चे को, इंस्टीट्यूट में पैसा दे दिया, अब इंस्टीट्यूट का ये जिम्मेदारी है मेरे बच्चे को रैंक कराना। तो ये 3 पॉइंट बहुत क्लियरली आपका डिस्कशन से आपने जो बताया उनसे ये चीज़ मतलब सामने आया। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे ना कुछ ऐसे होता है, मतलब मम्मी पापा को भी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो आप जब रेनेसा की तैयारी चल रहा था, स्पेशली 2024 का नीट के बारे में बताऊंगा, लास्ट ईयर बहुत स्पेशल, बहुत मतलब हैपनिंग्स ईयर था, बहुत सारी चीज़ हुआ, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है, आप कौन सी सैक्रिफाइस की थी उनके लिए? सैक्रिफाइस एक्चुअली अलग से सैक्रिफाइस कुछ होता नहीं है, आपको वो एनवायरनमेंट देना होता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है और उस वक्त आप कहीं और क्लब्स और पार्टीज कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा 90 स्कोर कर जाएगा। तो आपको थोड़ा उसके लिए, तो मैं उस वक्त क्या करती थी कि मेरे भी ऑफिशियल वर्क्स रहते थे,
कि जो कि मैं ऑफिस में जाके भी कर सकती थी, लेकिन बाय द टाइम मैं वो पढ़ाई करती थी, लेट नाइट भी पढ़ाई करती थी, तो मैं उस वक्त अपने ऑफिशियल वर्क करने लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं वो बोलती थी मुझे कि मम्मा आप क्यों जाग रहे हो। तो मैंने कभी ये जाहिर होने नहीं दिया कि मैं उसके लिए बैठी हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ, बट मैं उस वक्त कहती थी नहीं मैं भी तो अपना ऑफिशियल वर्क करी, तुम पढ़ो ना, हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन कई बार होता था कि हाँ वो 1 आध घंटा ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा देर रात तक सपोर्ट दे फिर मैं सो गई। लेकिन एग्जैक्टली तो आपको जाहिर नहीं करना है एज अ पेरेंट्स कि मैं तुम्हारे लिए जाग रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ, ऐसा नहीं तो होता बच्चों को फील रहना चाहिए हाँ, कि मेरे पास मेरा मम्मी पापा का बैक है। हाँ, तो मतलब एक टीम फील टाइप का, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हम अकेला नहीं है, मेरे पास हाँ, मेरा टीचर है, मेरे पास हाँ, मेरा बस। मम्मी पापा है, हम्म, तो हम लोग सब मिलके एक ही मिलके कर दिशा रहे पे हैं, काम हाँ, कर हाँ, रहे हैं, हाँ, एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात बताइए आपने ये चीज। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, भले ही आपने सारे चीज आपने बहुत ही अच्छा बताई, मगर एक चीज पिछले साल में बहुत खराब हुआ था, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, दैट इज नीट 2024 का रिजल्ट के बाद एक बहुत ही अनसर्टेन की माहौल क्रिएट हो गया था दो चीज के लिए। एक तो कट ऑफ हाई हो रहा था, तो सबको कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, ये नहीं मिलेगा उस मार्क्स में, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपका ये जो इन्फ्लेशन हुआ था रैंक का। और दूसरा बात तो ये था पेपर लीक के कारण शायद नीट दूसरा बार हो सकता है, ऐसे भी एक सुनने में मिल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इसका काफी हियरिंग केसेस भी चल रहा था। तो मैं आपको जस्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, तो इस टाइम पे एज पेरेंट आपका सोच क्या था, आपने क्या सोची थी, और आपको मतलब कैसे आपका मतलब दिमाग में क्या चल रहा था इस टाइम पे? एक्चुअली उस वक्त तो बेटी ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुकी थी और वो श्योर थी कि मुझे अच्छा स्कोर वो करेगी, क्योंकि वो तो अपना यही कर लेते, काउंट कर लेते हैं नंबर, एग्जैक्टली वो सारा काउंट कर ली थी। हम लोग को भी मालूम था उनको कितना आने वाला है। हाँ, तो वो काउंट तो कर ही ली थी, लेकिन ऐसा जो सिचुएशन जो रीनीट होगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट आ रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी डाउन थी मैं कहूँगी, और रात रात कई बस रोते रहती थी, और वीडियोस आते थे लगातार, कभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ ये आ रहे, रीनीट तैयारी करो, कोर्सेज भी लॉन्च कर दिया किसी किसी ने। बिल्कुल। तो ये सब देख के बहुत टूट गई थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है प्रेपमेड से तब भी फ़ोन आया था और बताया गया था कि हम लोग अभी भी उन बच्चों के साथ हैं, और मतलब बिना कोई उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लोग उनको स्टडीज़ करवाते रह गए। जबकि बेटी टोटली घर में पढ़ना बंद कर दी थी, लेकिन उस वक्त सपोर्ट मतलब नॉर्मली आया था कि आप डरिए नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग आपको तैयार कर देंगे, अगर 1 सप्ताह 1 महीना भी मिलेगा तो हम लोग आपको तैयार कर देंगे। तो ये चीज़ सपोर्ट जो बच्चों को मिला था, रियली दैट इज़ रियली रिकमेंडेबल। ओके ओके ऑलराइट। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मतलब ये मान लीजिए कि मतलब जब कोई बच्चे को सक्सेस मिलता है तो उसके बाद दो सिचुएशन क्रिएट होता है। आपका बच्चे भी जब आपका रैंक हो गया, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के दिन आप उसके साथ आपने जाने के बाद वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो एक ऐसे माहौल हो गया था, मतलब आपको पहले बार के लिए घर से रेनेसा बाहर में जा रही है, एंड उसके बाद नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद नहीं है, ये 5-5 साल के बाद है, तो वहां पे उनको रहना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ये भी एक खुशी था, क्या आप बचपन से जो आपने ड्रीम आपके पास था, मतलब उनको एक डॉक्टर बनाने के लिए, तो वो ड्रीम भी आपको लगभग उसका जो पहले कदम वहां पे हो गया था। तो ऐसे सिचुएशन में ये दोनों इमोशनल पॉइंट है, बहुत ही इमोशनल पॉइंट है। एक तो सक्सेस का इमोशनल पॉइंट कि सक्सेस ऑलमोस्ट नियर सक्सेस मिल गया। दूसरा बात तो ये है कि आपका एक जो डे टू डे जो आपका मोस्ट इमोशनल पर्सन इन लाइफ, आपके खुद के बच्ची आपके घर में अभी अवेलेबल नहीं होगा फॉर नेक्स्ट 5 साल के लिए। तो ये दोनों चीज़ आपने क्या सोच के इन दोनों को मैनेज किया? बिल्कुल, ये आपने बहुत कहते हैं कि दुखती रग रग में हाथ दे मतलब उंगली दे दिया। तो उस वक्त वो जब चली गई और उसको हमने एडमिशन करवाने ले गए, तब तो कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन घर जब वापस आए हम लोग, वापस आने के बाद अचानक से जैसा लग रहा था पूरा घर सूना हो गया है, और बहुत फील करती थी। जब मैं ऑफिस से भी घर जाती थी तो उसको देख नहीं पाती, तो फील तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अब वो हॉस्टल में है तो हॉस्टल लाइफ उसको कैसा लग रहा है। लेकिन थैंक गॉड मैंने ये नोटिस किया कि अगर हम लोग बचपन से ही बच्चे को अपने कामों में भी, हमारे जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं उसमें भी अगर इन्वॉल्व करें ना,
तो अगर बच्चा बाहर भी रहता है ना तो उसके लिए उतना कोई बर्डन नहीं burden होता नहीं है, होता है। और वेरी वेल शी कैन हैंडल एवरीथिंग। मैंने नोटिस किया, जबकि अदर बच्चे कर नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने कभी मम्मी के साथ किचन में कुछ हाथ भी नहीं बटाया। तो मेरी बच्ची को मैंने काम के लिए काम नहीं, लेकिन हाँ हॉस्टल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं उनका। इतना है कि कम से कम अपना चाय और कॉफ़ी और मैगी एटलीस्ट बना के खा लेगी। बहुत बढ़िया, दरकार भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मेडिकल कॉलेज में, पार्ट एग्जाम, आईटीएम एग्जाम्स, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और फास्ट टाइम के लिए ऐसे होता है कि कभी कभार रात में उसके रात तक जगना भी पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये थोड़ा छोटे मोटे कुकिंग स्किल काम आ जाता है। तो एक फाइनल में जो पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत हमारे ये जो सेशन था द वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स ऑन कॉमन चैलेंजेस ड्यूरिंग प्रिपरेशन डेज, तो आपने बहुत अच्छा चैलेंजेस आपने बताई। क्या मतलब एक जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका जो चैलेंजेस होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, चाहे वो फेलियर, चाहे वो डिप्रेशन, चाहे थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना, ये सारी चीज़ में रेनेसा का जो एटीट्यूड था टू द स्टडी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारे मैसेज मिला, आपसे भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला उन लोग को, कैसे एक पेरेंट को बच्चे के साथ मतलब बिहेव करना चाहिए। तो एक मैं फाइनल आपको बताऊंगा, कोई 2 लाइन में आप थोड़ा सा पेरेंट्स को कुछ मैसेज बताना चाहेंगे एट द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट? क्या उनको व्हाट आर द मेन थिंग्स ऑफ पेरेंटिंग, क्या करना चाहिए? एक कंपीटिटिव डेज के टाइम पे पेरेंटिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो आपका मैसेज क्या रहेगा टू द पेरेंट्स? टू द पेरेंट्स मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चे काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। उनके साथ फ्रेंड बन के रहिए, उनके गाइड बन के रहिए, लेकिन उन पे प्रेशर देने से ही आपको रिज़ल्ट आएगा ऐसा कोई बात नहीं है। आप उनके फ्रेंड बन के उनके साथ अगर रहेंगे तो मुझे लगता है आपका गोल और उनका गोल एक ही जगह है, और वो बहुत जल्दी आपको सक्सेस बना सकता है दोनों को। तो हमको लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चे को डिसिप्लिन के साथ अगर हम आगे लेके जाए तो बहुत आसान है रास्ता। बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम सभी को याद रखना चाहिए, और डिसिप्लिन के साथ साथ पेशेंस भी रखना चाहिए। तो सारी चीज़ आपको बैलेंस में करना होगा, एंड दैट बैलेंस इज द व्हेनेवर एनीवन आस्क मी व्हाट इज द डिफिकल्ट मोस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, आई एवर से दैट इज द बैलेंस। बैलेंस इज डिफिकल्ट। बैलेंस एक ऐसे वर्ड है, सारे चीज को जब हम बैलेंस करने के ट्राई करेंगे तब बैलेंस बहुत डिफिकल्ट एक वर्ड है। इट्स एन आर्ट, डेफिनेटली इट्स एन आर्ट। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग वर्ड्स रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मच रिक्वायर्ड एक पॉडकास्ट था, जो कि पेरेंट्स का रिक्वेस्ट में हम लोग ने यहाँ पे अरेंज किया। एंड सबको मैं एक ही बताना चाहूँगा, मतलब जो भी हमारे सेशन से आप लोग को मैसेज मिला, प्लीज़ फॉलो दैट मैसेज। चाहे लड़का है या लड़की, आप उनके लिए ये सारे मैसेज अप्लाई कीजिए, एंड डेफिनेटली आपका बच्चे को भी सक्सेस मिलेगा। आज यहाँ पर ही इस सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, और दूसरा कोई पॉडकास्ट सेशन में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।